जय हिंद दोस्तों। ओके बैच यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे करेंट अफेयर सीरीज का वार्षिकांक 2021 में प्रैक्टिस टेस्ट 7। ये रहा आपका और आज का पहला सवाल। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, INS तवर। क्वेश्चन नंबर 2। बाय ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? फ्रांस। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया गया? तो 28वां संस्करण जो हुआ किस देश में हुआ? सिंगापुर में। आंसर बी। तो सिम्बैक्स जो है ना, वो सिम्बैक्स जो कि 28वां संस्करण हुआ वो भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जो कि नौसैनिक अभ्यास है? तो वो सिंगापुर में। आंसर बी। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है हम उसे पढ़ेंगे। तो भाविना पटेल जी जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये सही बात है। देवेंद्र झांझरिया ये जैवलिन थ्रोअर है। प्रमोद भगत बैडमिंटन खेलते हैं। और ये जो सुमित अंतिल हुए ये हाई जंप के खिलाड़ी तो है नहीं, बल्कि ये क्या है? जैवलिन थ्रोअर है ये भी। सो आंसर डी जो है वो गलत है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो किसने संभाला? ईगा नोवा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कथन पहला कहता है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो क्या है? ये सही बात है। और दूसरा कथन कहता है कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी कथन दोनों सही है, सो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्यूसिम। यानी कि हाल ही में जो विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का जो नाम है वो क्या है? क्यूसिम। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। आंसर सी। नेक्स्ट। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है फिरदौसी कादरी को प्राप्त हुआ। आंसर सी। नेक्स्ट। 8 मई 2021
को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो किस देश के द्वारा की गई? पुर्तगाल के द्वारा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फर्म्स का शुभारंभ किया, तो आंसर हो जाएगा सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पैरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो जो आयोजित हुआ था ये ला पैरोज नौसैनिक अभ्यास, वो अभ्यास का जो नेतृत्व किस देश ने किया? ये क्या था? फ्रांस ने। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो जो कृषि आधारित सोलर प्लांट है वो स्थापित किया गया राजस्थान में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो कैच द रेन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो आई एम एंड आई विल। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं, कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के जो लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया है वो बहरीन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो जो पहला हवाई अड्डा बन गया, कौन बन गया है? पुदुचेरी हवाई अड्डा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तोपवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, तो यह जो किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा इसका धौली गंगा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो है वो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो किस देश की है? नॉर्वे की। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत जो है 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो इसमें तीनों सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वर्ष के अवसर पर
किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो कौन बन गई है? मिताली राज। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो नाइट सफारी की जो शुरुआत की कहाँ? मध्य प्रदेश। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उद्घाटन परीक्षण किया? तो कौन किया? स्ट्रेटो लॉन्च ने। स्ट्रेटो लॉन्च। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो किस महिला खिलाड़ी ने जीता? नोजोमी ओकुहारा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम जो है परिवर्तित कर दिया, यानी कि इसका जो नाम होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके जो रखने का घोषणा किया गया है, जो नाम वो क्या है? उसका जो नाम है नर्मदापुरम, यानी होशंगाबाद का नाम क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो अमेरिका ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? डेनमार्क ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किसने किया है? विश्व पर्यटन संगठन ने। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो किसको बनाया गया? भाव्या लाल को। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस। यानी कि किस देश ने जो है कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जो है उसका नाम है आर्कटिका एम को लॉन्च किया? तो रूस। आंसर सी। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। आंसर डी। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आंसर बी। नेक्स्ट, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? वो जो थे मलयालम
भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो सांस अभियान की जो शुरुआत की गई वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध इंद्रधनुष 3.0 का जो संबंध है वो क्या है? टीकाकरण के विस्तार से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का जो आयोजन किया किसने किया? फ्रांस ने। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना गोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा के क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम था वो था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। आंसर सी। ये रहा आंसर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।